हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, साथ ही एक बैड न्यूज़। तो आइए आज बात करते हैं। सबसे पहले हम जो बैड न्यूज़ है उसके बारे में। तो वो है मेरे यूट्यूब से जुड़ा हुआ, जो ये खबर है यूट्यूब से जुड़ा हुआ है मेरे चैनल के बारे में और मेरी पेमेंट्स को लेकर जो परेशानियां हैं मेरे पास, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो मेरी यूट्यूब से पेमेंट आती है तो हर महीने तो आती नहीं है। जब आई थी, जब शिवांश अभी नहीं हुआ था, 2 महीने पहले आई थी यूट्यूब की पेमेंट, ठीक है। और अब जाकर आई है सितंबर में 21 तारीख को। तो हर महीने तो आती है नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सब्र कर रखा था, कभी ना कभी तो इसमें कामयाबी मुझे मिलेगी। लेकिन इस बार जो पेमेंट आई है ना, सब्र जो था ना मेरा बिल्कुल टूट गया। इंतज़ार करते करते मुझे सितंबर में पेमेंट आई है। $100 होने के बाद ही इनका जो रहता है रूल, $100 होने के बाद ही पेमेंट आती है। तो जैसे तैसे करके ये $100 मेरे हुए थे पूरे, और उसके बाद मुझे पेमेंट दी गई 21 तारीख को, मतलब उधर से कर दिया रिसीव। तो यहाँ हमें जैसे मतलब एक हफ्ते में, मतलब 21 तारीख को उन्होंने रिसीव किया और 25 तक, 27 तक और लास्ट डेट 30 तारीख तक हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाती है। तो इस बार क्या हुआ था कि 21 तारीख को तो आ गई थी पेमेंट, लेकिन मुझे ना मेरे पास मैसेज नहीं आया था, क्योंकि मेरे पास मैसेज कभी आता ही नहीं है मेरे पेमेंट का। और वो मैसेज ना कीर्ति के पास आता था। तो कभी कभी जैसे जब मेरे $100 हो जाते थे तो मैसेज द्वारा ही मैं कीर्ति से पूछ लेती थी कि मेरे $100 हो गए हैं, क्या मेरी पेमेंट आई है कि नहीं। तो उधर से मुझे मैसेज कर देती थी कि दीदी हाँ, आपकी पेमेंट जो है उधर से रिसीव हो गई है, आपके अकाउंट में आएगा, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जब तो बता देती थी, लेकिन अब जो पेमेंट आई है ना, तो इस बार मुझे पता नहीं चला। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद थी कि जैसे कि कीर्ति बताते थे कि 21 तारीख के बाद, 21 तारीख को पेमेंट देते ही देते हैं, और उसके बाद जो समय लगता है वो हमारे बैंक की तरफ से लगता है। तो आप चेक करते रहना। तो 21 तारीख के बाद से मैंने 20, 22, 23 तारीख तक मैंने चेक करती रही अपना मैसेज, अपने अकाउंट के मतलब देखती रही अपने फ़ोन में कि मैसेज आएगा मैसेज आएगा, लेकिन मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो बस इतना पता लगता था जब मेरे अकाउंट में पैसे आते थे। तो हुआ ये 3-4 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन हो गए, मेरे पास मैसेज कोई आया ही नहीं। और इतना मुझे पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है नहीं कि मैं देखूं, क्योंकि जो भी मैसेज आते हैं इंग्लिश में आते हैं, और उसका मैसेज कहाँ आएगा कहाँ नहीं, मुझे बिल्कुल भी मतलब अंदाज़ा नहीं था, ना ही। फिर मैंने मतलब अपना फ़ोन जो है चेक करवाया अपने भाई से। मैंने कहा भाई देखियो, मैसेज वगैरह तो कोई आया नहीं है मेरे अकाउंट में, पैसे वैसे किस तरह से चेक करे जाते हैं, एक बार तू चेक कर ले। तो मेरे भाई ने चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, इतना पैसे आए हैं तेरे अकाउंट में है। मैंने कहा इतने तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि $100 के जो हिसाब चल रहा है, मैंने क्या कहते हैं, $100 का जो हिसाब लगाया था, उस हिसाब से मेरी पेमेंट जितनी आ रही थी उतने पैसे मेरे अकाउंट में नहीं थे। मैं कहा कि नहीं, ये पैसे नहीं होंगे भैया, ना ही तो मैं डालती हूँ और ना ही मेरी पेमेंट है, क्योंकि पेमेंट जितनी आने वाली है तो उतनी ही आएगी, इतना कम कैसे, ठीक है। तो उसने कहा कि एक बार बैंक जाके देख लियो, फिर पता कर लियो। मैं मतलब 4-5 दिन लगातार मैं बैंक गई, कभी तो बैंक बंद रहता था, तो कभी छुट्टियाँ, कभी कुछ, मतलब ये लगा ही रहा। मतलब हफ्ते 10 दिन मैं लगातार जाती रही, परेशान हो गई। मुझे टेंशन हो रही थी कि भाई पेमेंट क्यों नहीं आई, क्योंकि एक उम्मीद होता है ना, जब हम काम करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हाँ, इस काम से हमें थोड़े बहुत पैसे आएंगे, उससे थोड़ा सहारा घर में लगेगा या फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो मेरी उम्मीद बहुत थी इस पेमेंट से कि ये आएगी तो मुझे कुछ करना है। और जब मैं क्या कहते हैं बैंक जब गई, जब वहाँ पे मुझे पता लगा कि हाँ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे आए हुए हैं, मैं सच बताऊँ मेरा वहाँ सिर घूम गया, कि एकदम धक्का लगा कि ये हुआ क्या, इतने कम पैसे क्यों। जो मैंने हिसाब लगाया उस हिसाब से तो पैसे बहुत कम हैं, क्या करूं मैं, कुछ नहीं समझ में आया। फिर मुझे ये था कि अब ये पता करना था कि पैसे कहाँ से कैसे आए हैं,
अब ये भी पता मैं कैसे करूं। फिर मेरे दिमाग में आया जो पासबुक है मेरी, उसमें से नंबर जब जब मेरी पेमेंट आई है तो उसकी जो लिस्ट होती है उसमें जो एंट्री होती है वो नंबर मैंने मिलाया। तो वो जो नंबर था, जो नाम लिखा हुआ आ रहा था सेम, वो मेरी यूट्यूब से मैच कर रहा था। तो मैंने कहा कि आ गई है पेमेंट, मेरी यूट्यूब की ही आई है। बट इतना कम, इतना सच बताऊँ इतनी मैं परेशान हो गई थी ना, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, क्या बताऊँ कि एक तो इतने टाइम बाद पेमेंट आई है और आई भी है, तो इतना कम क्यों आई है, इतना मतलब पैसे कम क्यों आए हैं और मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्योंकि कुछ जानती नहीं, मैं जितना मुझे पता था बस इतना ही मैंने जानकारी, इससे आगे मैं कभी बढ़ी नहीं कि इसके बारे में मैं जानूं क्या करूं क्या नहीं, कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, ना ही सोचा था कि हाँ भैया इतनी मुश्किल आएगी। तो अब मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। बहुत गुस्सा आया था, मैंने कहा कि अब मैं एक काम करती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मान लो कि 1.5 साल पे अगर पेमेंट आती तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। हम अपने फैमिली के लिए करने की कोशिश करती हूँ, मतलब काम मैंने ये शुरू करा था और उम्मीद थी कि कभी ना कभी मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी। मैंने हर तरह का इसमें काम करने की कोशिश करी, कान्हा जी की ड्रेस सिलाई, मेहंदी लगानी, रेसिपीज़, मतलब जो भी मुझे जो भी आता है वो मैंने सब कुछ ट्राई किया कि अगर जो भी जिस पे भी मेरे व्यूज़ आएंगे वो मैं काम करूँगी। बट किसी पे भी व्यूज़ नहीं आया। तो इसी तरह से मैं फिर कभी ब्लॉग कभी कुछ मैं बनाती रहती हूँ और सोचती हूँ कभी ना कभी तो मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन अब जो है ना, आप जो पेमेंट को देख के मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मन कर रहा है सच में यूट्यूब को छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्या टाइम पास कर रही हो, कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। मैंने सोचा था कि यार कहाँ क्या करूँ, मैं जॉब तो कर नहीं सकती भाई, बच्चे छोटे छोटे हैं और ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ को सोचते हुए मैंने ये चैनल खोला था कि मैं अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊँगी इस पेमेंट से। बट कुछ नहीं मिला और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब करना क्या है। मतलब जैसे एप्लीकेशन वगैरह कोई शिकायत वगैरह करते हैं, किस तरह से करूं क्या नहीं करूं, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हुआ, मतलब जो पैसे मेरे कटे हैं कहाँ कटे हैं, क्योंकि उस हिसाब से जोड़ा जा रहा था उतनी पेमेंट नहीं हो रही है। सच में बताऊं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कि मतलब क्या हो सकता है, क्यों मेरी मतलब पेमेंट इतनी कम आई है, ठीक है। तो ज़रूर बताना, हेल्प अगर मेरी कर सकते हो और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल मेरा ना बिल्कुल भी वीडियो, मैंने पिछली वीडियो बनाई है, दशहरे की भी बनाई है, मेला गए हैं वो भी बनाई है। मैं मतलब इतनी परेशान हो गई थी, इतना गुस्सा आया था ना कि मैंने वो एडिटिंग ही नहीं करी लास्ट टाइम पे। अब बहुत सोचा है समझा है तो मैंने कहा कि चलो अपने फ्रेंड्स के साथ ही थोड़ी बहुत शेयर करती हूँ, क्या पता मुझे कोई रास्ता मिल जाए, कोई सुझाव मिल जाए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पास इस बारे में कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, दुखों का अपना जो पिटारा था मैंने बहुत आप लोगों से बतला लिया और बहुत सी बातें बता दी। तो प्लीज़ अगर आप हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ करना मेरी, ठीक है। अब जाते हैं जो गुड न्यूज़ थी उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो मेला लगा था नवरात्रे वाला, तो जब हम मेला गए थे तो वहाँ पे मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर मिली जो अपनी फैमिली के साथ मेला देखने आई थी। जब वो मुझे मिली तो उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो ना। तो मेरे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। मैंने कहा हाँ जी। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है गलती कर दी है, क्योंकि आप वीडियो बनाते हो ना। मैंने कहा हाँ जी, तो हम आपकी वीडियो देखते हैं। तो मैं कहो थैंक गॉड सब्सक्राइबर मिली है मतलब मन में ही सारी बातें सोच लेती हूँ एक सेकंड में। मैंने कहा थैंक गॉड मुझे सब्सक्राइबर मिली है। और मतलब वो बता रही थी कि आपकी वीडियो, हम सारी वीडियो देखते हैं और मम्मी बहुत पसंद करती हैं आपको। तो उनको तो मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ नहीं बोल पाई थी, क्योंकि जितनी खुशी आपको हो रही थी ना मेरे से मिलके, उतनी ही खुशी मुझे, मैं बता नहीं सकती कि मुझे जो अभी मैंने बताया ना पेमेंट को लेकर जो मुझे टेंशन हुई थी ना, और उसके बारे में 2-4 दिन आराम से सोचा मैंने आपके बारे में कि सच में मेले में मतलब मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिली, वो भी मतलब आसपास की, और मिली भी
तो सोचती रह गई कि यार मेरा रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं था। मतलब एकदम इतनी खुशी हुई कि मैं थोड़ी बहुत उनके साथ वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि टेंशन चल रही थी मेरे माइंड में, उसी चीज़ को लेकर चल रही थी। जब वीडियो बनाने कह रहे थे ना कि वीडियो शूट कर लो, ये कर लो, मैंने कहा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बनाने का, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊँगी, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब यही बातें कर रही थी। जब भी कोई कह रहा था ना वीडियो शूट कर लो, तो मैं मना कर दे रही थी, कुछ भी नहीं बना रही थी वीडियो। जब वो मिली ना, तो उसके बाद तो वो टेंशन गुम। ठीक है, जो उनसे मिलने के बाद से जो खुशी हुई उनके बारे में, फिर मैं सोचती रही बहुत, 2-4 दिन तो आराम से सोची कि हाँ मेरी सब्सक्राइबर मुझे मिली, वो भी मेले में। और यार मैंने ठीक से बात नहीं करी, मैंने थोड़ी बहुत सेल्फी वगैरह नहीं ली, वीडियो नहीं बनाई। बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना और मुझे सपोर्ट करना फ्रेंड्स। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ या वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं वीडियो यहीं पे करती हूँ, है ना परी, है ना लाडू? ये लाडू बहुत शैतान हो रही है।